वहीं पिछले दिनों देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में आंधी तूफान के कारण होर्डिंग टावर गिर गया, जिसके नीचे दबकर 16 लोगों की मौत हो गई थी। एमपी की राजधानी भोपाल में भी जगह जगह इमारतों पर होर्डिंग के स्ट्रक्चर देखने मिल जाएंगे, लेकिन मानसून के दिनों में यही स्ट्रक्चर लोगों की जान के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। आंधी तूफान की वजह से होर्डिंग गिरने से दुर्घटनाएं होना आम हो जाता है। इसके बावजूद नगर निगम इन होर्डिंग को नहीं हटा पा रहा है। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी के मुताबिक शहर में 4000 के आसपास होर्डिंग्स का डाटा हमारे पास है, जिन्हें अनुमति दी गई है। बिना अनुमति के होर्डिंग्स को लेकर इमारत के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का नियम है। छतों पे लगे हुए फ्रेम के होर्डिंग, कमज़ोर होर्डिंग और जिनकी क्षमता अब कमज़ोर हो चुकी बरसों से लगे होने के कारण बेद अबेद ऐसे सभी प्रकार के होर्डिंग की नगर निगम सख्ती से जांच कर रहा है। और अगर किसी होर्डिंग कंपनी ने अवैध होर्डिंग लगाया है, कमज़ोर लगाया जिससे जनहानि होने की संभावना है, तो उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे कंपनी के खिलाफ भी। वर्षों पुराने बिल्डिंगों में बने अवैध होर्डिंग किसी बड़ी वारदात की वजह बन सकती हैं। पिछले दिनों मुंबई में हुए हादसे से करीब 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम ने अवैध होर्डिंग और खंडरनुमा जो आकृतियां हैं उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त एक चौक चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वर्षों पुरानी एक बिल्डिंग है और वर्षों पुरानी बिल्डिंग के ऊपर खंडरनुमा होर्डिंग किस तरीके से बने हुए हैं, जिनको हालांकि नगर निगम का दावा है कि इनको जो खंडरनुमा जो आकृतियां हैं, खंडर हो चुकी हैं बिल्डिंग या होर्डिंग खंडर हो चुके हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि समय रहते उनको निकाला जा सके। मुख्य तौर से यह होर्डिंग दुर्घटना का कारण जब बनते हैं, जब किसी बड़ी आंधी तूफान या बारिश की वजह से यह होर्डिंग या धराशायी हो जाते हैं और धराशायी होने की वजह से यहां पर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए दुर्घटना का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम एक बड़ा दावा कर रही है कि नगर निगम की टीम जो है राजधानी भोपाल के तमाम होर्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनमें पुराने होर्डिंग को मुख्य तौर से चिन्हित कर उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ में जहां पर भी अगर इन खंडरनुमा होर्डिंग के साथ में जो अवैध होर्डिंग बने हुए हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। मगर यहां तस्वीर कुछ उलट है। यह राजधानी भोपाल का व्यस्ततम चौराहा बोर्ड ऑफिस चौराहा कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर किस तरीके से खंडरनुमा आकृति में एक बड़ा होर्डिंग बना हुआ है, जो होर्डिंग नगर निगम के सारे क्राइटेरिया, नियम कानून को दूर करते हुए यह होर्डिंग बना हुआ है। और यह बिल्डिंग भी काफी पुरानी है। यहां पर कई कोचिंग क्लास, कई दफ्तर, कई ऑफिस और कई लोगों की भीड़ यहां पर आने जाए देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम की जो नजर है इस होर्डिंग पर या इस टाइप के होर्डिंग पर नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण बन सकते हैं। कैमरामैन नंदकिशोर सैनी के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। वहीं ग्वालियर में आसमान से आग सरीखे बरस रही धूप और लू के थपेड़ों के बीच चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। दरअसल शहर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दोपहर के वक्त सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में भी काफी कमी आई है। बावजूद इसके चौराहों पर लगे सिग्नल की टाइमिंग कम नहीं की गई है, लिहाजा दोपहिया वाहन चालक भीषण धूप में झुलसने को मजबूर हैं। गर्मी में सता रही है ट्रैफिक सिग्नल, टेम्परेचर बढ़ा नहीं घटी सिग्नल की टाइमिंग। जी हां, आसमान से आग सरीखे बरस रही धूप और लू के थपेड़ों के बीच चौराहे पर लगे ये ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। चौराहे छोटे हो या फिर बड़े, सिग्नल रेड होते ही लोगों को 90 से 100 सेकेंड तक इस चिलचिलाती धूप में रुकना पड़ रहा है, जबकि शहर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दोपहर के वक्त सड़क पर दौड़ते वाहन की संख्या में काफी कमी आ गई है। बावजूद इसके चौराहे पर लगे सिग्नल की टाइमिंग कम नहीं की जा रही है, लिहाजा दोपहिया वाहन भीषण धूप में झुलसने को मजबूर है। इससे काफी परेशानी होती है और इसमें इतनी गर्मी होने के बाद इस बत्ती को या तो बंद कर देना चाहिए या जैसे 1 मिनट का है तो इसको आधा मिनट का कर देना चाहिए। ऐसे कहीं कहीं तो 1.5 मिनट का है, उस जगह काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो बच्चों को साथ में लिए हैं, फैमिली को साथ में लिए हैं, उन बच्चों को तो चक्कर वक्कर भी आ जाते हैं, तो बेचारे पानी आने का सहारा लेना पड़ता है उनको बगल में। बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है, जैसे उम्र वाले लोग हो गए हैं उनको तो और ज्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसे में ये बत्ती बंद कर देना चाहिए।
कितना खड़ा रहना पड़ता है यहाँ गर्मी में? हाँ काम तो पड़ रही बहुत ज़्यादा धूप के चक्कर में 1-1 मिनट खड़ा होना पड़ता है। बत्ती बंद होनी चाहिए? नहीं बंद नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कम कर देनी चाहिए ऐसी गर्मी के चक्कर में। हाँ, कम कर देनी चाहिए। हाँ। क्यों? यार आधे टाइम ही नहीं लगा, करता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ गर्मी लगती है। हाँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के अंदर 31 चौराहों पर ITMS के ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं और यहां लगे कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होती है। वहीं चालान का डर और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की फेर में दोपहिया सहित अन्य वाहन चालक तपती दोपहरी में रेड सिग्नल पर खड़े रहते हैं, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार तापमान 40 डिग्री से ऊपर होने पर रेड लाइट की अवधि 30 से 40 सेकंड होनी चाहिए। लेकिन शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नलों पर 50 से 60 सेकंड अधिक धूप सहनी पड़ रही है, जिससे उन्हें चक्कर आना, त्वचा में जलन सहित कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं, ये है कि ज़्यादा टाइम यदि लग रहा है, आपको लग रहा है तो थोड़ा बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तापमान तेज है, तापमान का ये भी गर्म होती है, उधर गर्म होती है, थोड़ी सी इनको संभावना रहती है कि आग लगने की संभावना रहती है। वहीं इस मामले में स्मार्ट सिटी की CEO नीतू माथुर का कहना है कि उनके पास भी सिग्नल के समय को कम करने की मांग आ रही है, जिस पर सोचा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि कुछ चौराहों पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा होने के कारण रेड लाइट का समय अधिक है। इसके लिए ये मांग मेरे पास भी काफ़ी फोरम से आ रही थी, तो इसके लिए चूँकि जो ट्रैफिक सिग्नल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्मार्ट सिटी का है, लेकिन उसका जो भी संचालन है वो ट्रैफिक पुलिस के उसके समन्वय के साथ किया जाता है। तो इसके लिए एसपी ग्वालियर और एडिशनल एसपी जो ट्रैफिक इंचार्ज है उनसे बात हुई है। उनने मतलब एसपी साहब ने सहमति दिखाई है, लेकिन किन सिग्नल्स पे हमको ब्लिंकर मोड पे डालना है और किन सिग्नल्स पे वो टाइमिंग कम करना है, इसके लिए संभवतः आज वो कंसेंट हम लोग को मिल जाएगा और इसके बाद हम लोग भी उसमें जिस तरह से भोपाल और इंदौर में ये प्रक्रिया हो रही है, वो भीषण गर्मी को देखते हुए ग्वालियर भी इस तरह से सिग्नल्स का ऑपरेट करेगा। उधर सांसद विवेक नारायण सिजवलकर भी मानते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में दिन के समय में जब वाहनों का दबाव कम हो रहा है तो रेड लाइट की अवधि को या तो कम किया जाना चाहिए या फिर सिग्नल को ब्लिंकर मोड में डाल देना चाहिए। देखिए, बंद कर देने से तो हो सकता है कोई दिक्कत हो, पर मेरा सुझाव यह है स्मार्ट सिटी के जो करता धरता है उनसे भी कि दुनिया में कई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे भी ट्रैफिक सिग्नल हैं जो गूगल के आधार पर ये तय करते हैं कि कितना ट्रैफिक खड़ा हुआ है, उसी के अनुसार उसका टाइमिंग अपने आप चेंज हो जाता है। मेरा मानना है इस तरह का कोई आधुनिक अगर सिस्टम लगाए स्मार्ट सिटी वाले, तो मेरा मानना है कि इस तरह का जो दिक्कतें हैं ये आगे भी कभी नहीं होंगी। ये दिक्कत आगे भी होती है कई बार, पर जितना ट्रैफिक वहाँ पर इंतजार कर रहा है उसके आधार पर अगर ट्रैफिक सिग्नल चलेंगे तो मेरा मानना है कि जो आप दिक्कत बता रहे हैं वो हल हो जाएगी। जहाँ तक विशेष रूप से गर्मियों की बात अभी है तो टेंट की व्यवस्था अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, गर्मी से लोगों का बचाव होगा। शहरों के प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों पर रेड लाइट की अवधि: गोले का मंदिर चौराहा 100 सेकेंड, पड़ाव चौराहा 90 सेकेंड, VC बंगला चौराहा 90 सेकेंड, राजमाता चौराहा 90 सेकेंड, मुरार 7 नंबर चौराहा 90 सेकेंड, DD नगर चौराहा 82 सेकेंड, मालगढ़ा तिराहा 75 सेकेंड, गोविंदपुरा तिराहा 70 सेकेंड, तानसेन तिराहा 65 सेकेंड, बेटी बचाओ तिराहा 70 सेकेंड, फूलबाग चौराहा 64 सेकेंड। बहरहाल सवाल यही है कि जब नौतपे के दिनों में सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लोड में 30 से 40% की कमी आई है तो फिर इन चौराहों पर रेड सिग्नल की अवधि कम क्यों नहीं की जा रही? जबकि शहरी विकास, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय और राज्य परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों के विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद ही सुझाव दिया है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग 30 से 40 सेकंड होनी चाहिए। विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।